नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ये क्वेश्चन नीट यूजी 2024 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है। देखिए, किसी भी तरीके से स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करने से रोक दिया जाए जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन। और अगर ये प्रोसेस नेचुरल हो, जिसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल डिवाइस, ड्रग या फिर किसी भी तरह का सर्जरी का यूज ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। बच्चों, क्या होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। अब इस वजह से मदर में एक हार्मोन पाया जाता है प्रोलैक्टिन, और यही हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है, जिससे मदर में ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो वो फिर से ओवम उसमें नहीं बन पाएगा ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसीलिए लैक्टेशनल एमेनोरिया एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सेकेंड, वोल्ट्स। बच्चों, इस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट। ये एक मैन मेड डिवाइस है और इसको हम लोग, जैसे ये यूटेरस है, इसके ठीक सामने यहाँ पर सर्विक्स है, तो सर्विक्स के ऊपर में इसको लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वजाइना में यहाँ पर स्पर्म होगा, पर स्पर्म को अंदर यूटेरस में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये मेथड भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, पर ये नेचुरल नहीं है क्योंकि ये मैन मेड डिवाइस से हो रहा है। इसीलिए वोल्ट एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। थर्ड है कोइटस इंटरप्टस। बच्चों, इसमें क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल इजेकुलेट करने से पहले ही अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेता है और बाहर इजेकुलेट करता है, और जिससे स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है। फोर्थ है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, तो अगर एक कपल 10th डे से लेकर 17th डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ही ना करे तो स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो बच्चों, आंसर क्या हो गया, इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, वोल्ट्स। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।